संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ जीवन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। आपका परिवार, आपका जुड़ा हुआ फाइनेंस, कुछ भी जो भी आपके साथ अटैच है चीजें, आज आप सेम नहीं जा रहे हो वापस। एक नई शुरुआत के साथ जा रहे हो। और ये प्रोफेसी है, ये वर्ड नहीं आमीन हो चाह तो ये आपकी है। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं वचनों को सुनने के लिए? मैंने कहा था आप लंगड़े चलते हुए देखिए, आप अंधों को आंखें देख मिलते हुए देखिए, लेकिन अगर आपके पास वचन नहीं तो शैतान आपको घेर लेगा। पता है कि नहीं पता? अपनी आंखों के सामने मैंने कहा चाहे आप लंगड़े चलते हुए देखिए। आपने हजारों टेस्टिमनी सुनी, आज आपने थर्सडे सुनी, आप हर संडे सुनते हैं, हाँ या ना? इन टेस्टिमनीज को सुनने के बावजूद भी और रिसीव करने के बावजूद भी जो चीज आपको संभाल के रखती है वो वचन है। और वचन कितने प्रकार का है? दो तरह का। एक है रेमा वचन, एक है लोगोस। रेमा वचन किसे बोलते हैं? जो परमेश्वर खास आपको देता है। जैसे मुझे दिया था, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाब बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो मेरा रेमा वचन था। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा रेमा वचन क्या है? वो तेरी हेल्प करेगा परमेश्वर से वो चीजें लेने के लिए जो परमेश्वर चाहता है। उसे क्या कहते हैं? रेमा वचन। जो कैसे मिलता है आपको? आप जब लगातार बाइबल पढ़ते हैं, रोज परमेश्वर के वचन के साथ जब आप जुड़ते हैं, परमेश्वर आपको रेमा वचन देता है। पतरस को मिला, पतरस ने कहा, परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे रेमा वचन दे, यानी तू मुझे मुंह से बोल कि तू पानी पे चल के मेरे पास आ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा आ जा, तो पतरस पानी पे चलने लगा। रेमा वचन आपको असंभव कर देता आपकी लाइफ में, इम्पॉसिबल पॉसिबल कर देता। जो रिपोर्ट है ना आपके हाथ में इम्पॉसिबल वाली, ठीक नहीं हो सकती, पॉसिबल होगी आज इस फायर से। ये रेमा वचन कर सकता है। आमीन। उसने मेरी लाइफ में किया जब मैं निराशा में था और लगता था कि यीशु मसीह से भी ये काम नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर में चल रहा था कि चलते हैं, अब और कोई रास्ता नहीं है। मुझे जीवित परमेश्वर के बारे में मालूम है, यही वो जीवित परमेश्वर है जो मुझे मिला है। लेकिन रेमा वचन मिलने के बाद कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाब बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि रोज 2 घंटे मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी। इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, इसलिए क्योंकि वो बाइबल पढ़ने से मेरे मेंटली अपसेट के जो दौरे, अटैक थे, वो कम हो जाते थे। तो मुझे बाइबल पढ़ना मेरी मजबूरी थी। बाइबल पढ़ने से मुझे आराम मिलता था और दुष्ट आत्मा के अटैक कम हो जाते थे, और इसीलिए मैं बाइबल पढ़ता रहता था। और जब बाइबल पढ़ने की आदत पड़ गई, बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन मेरे सामने आया और मुझे लगा कि नहीं, ये वचन आम वचन नहीं है, परमेश्वर ने मुझसे आज खास बात की है। और उसी वचन के जरिए मैंने मेहनत करनी शुरू की और आज मैं आपके सामने हूं। आमीन। मेरे लिए वो वचन था, आपके लिए कोई भी हो सकता है। किसी के लिए कोई भी वचन रेमा वचन बन सकता है। रेमा वचन वही बाइबल का लिखा हुआ वचन ही होता है, लेकिन जब आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, एक दिन कोई ना कोई वचन ऐसा होता है जो आपके दिल में घर कर जाता है और आपको मालूम होता है कि ये आज मैंने सिंपल वचन नहीं पढ़ा, आज परमेश्वर ने इस वचन के जरिए खास मुझसे बात की। लेकिन लोगोस वचन, जो लिखा हुआ वचन है, उसे पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि शैतान रेमा से नहीं, वो लोगोस से हारता है। आपकी लाइफ में मिरेकल रेमा वचन से होता है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है। लेकिन जब शैतान आपकी परीक्षा करता है, वो आपको रेमा वचन के बारे में नहीं,
वो आपको लोगों से, आपके आपके माइंड में आपकी परीक्षा करता है। यीशु मसीह के पास आके उसने बोला, पत्थरों को बोलिए क्या बन जाएं? रोटियां बन जाएं। और यीशु मसीह ने रेमा वचन का यूज नहीं किया कि थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे बहुत खुश है। यीशु मसीह ने लिखे हुए वचन का यूज किया और कहा कि शैतान, लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जिंदा रहेगा। आमीन। कितना इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ वचन आपकी लाइफ में होना, कितना जरूरी है जो बाइबल आपके हाथ में है इसे रोज पढ़ना। नहीं तो जितने मिरेकल्स आप देखते हैं, जितने मिरेकल्स आप रिसीव करते हैं, जितना सामर्थ आप रिसीव करते हैं, उसके बावजूद शैतान आपको धोखा दे जाएगा अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ते तो। इमेजिन करो, लंगड़े चलते हुए देखना, पागलों को संगलियों से आजाद होते हुए चर्च में देखना, 25 साल बाद प्रेगनेंसी देखना, लंगड़ों को चलते हुए देखना, बॉर्न क्रिपल को चलते हुए देखना, और फिर भी शैतान से धोखा खा जाना, क्योंकि हमें लगता है कि हम परमेश्वर को पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के कामों को जानना और परमेश्वर को जानना ये दोनों अलग अलग चीजें। बाइबल कहती है उसने इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए और मूसा के ऊपर अपनी गति प्रकट की। आनंदित हो जब परमेश्वर काम करे, खुशी मनाओ जब वो गवाहियां दे। हम हर रोज प्रार्थना करते परमेश्वर हमारी गवाहियों के, टेस्टिमनीज के लेवल को बढ़ा और सामर्थ्य दे, और लंगड़े चलाने की और मुर्दों को जिलाने की। लेकिन साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जिस चीज ने हमें संभाल के रखना है और शैतान से बचाना है और उस पर वार करने का हमें ताकत देनी है, वो परमेश्वर का वचन है। अपने पड़ोसी को बोलो रोज पढ़ना है, आराम से, ध्यान से, फोकस से और आत्मा से इसे पढ़ना है। आमीन। अगर आप बाइबल को पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो जब शैतान आपकी परीक्षा करने के लिए आएगा आप उसे दबा देंगे अपने पैरों के नीचे। मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि जब वो अपने क्वेश्चंस के साथ आता है तो आपके माइंड में आता है, आपके माइंड में वो अजीब से क्वेश्चंस पैदा करता है, सवाल पैदा करता है, आपको अलग अलग तरह से वो टॉर्चर करने की कोशिश करता है, आपको पाप के फायदे दिखाने की कोशिश करता है, वो कई कुछ करने की कोशिश करता है। और अगर आपने सिर्फ लंगड़े चलते हुए देखें और वचन के बारे में आपको जीरो नॉलेज है तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस चर्च को अटेंड करो जहां परमेश्वर का वचन आपको गहराई से मिल रहा हो। वो जहां भी हो, आप जहां भी, जिस देश में मुझे सुन रहे हैं, अगर आप वचन में कच्चे रह गए तो शैतान के लिए आप एक इजी टारगेट हैं। उसे मालूम है कि उसे एक्सपीरियंस है, वो पुराना सांप है, उसे मालूम है आपको किस तरह से घेरना है। उसने यीशु मसीह के पास आके बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उसे मालूम था कि 40 दिनों का यीशु मसीह भूखे हैं, तो उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थरों को रोटियां बन जाएं, बोल दे। शैतान को मालूम है आपको क्या चाहिए। किसी की कमजोरी पैसा है, किसी की कमजोरी व्यभिचार है, किसी की कमजोरी कुछ है, उसे मालूम है आपकी कमजोरी क्या है। किसी की कमजोरी डर है, किसी की कमजोरी उसकी पढ़ाई है, किसी की कमजोरी उसका बिजनेस है, किसी की कमजोरी उसके रिश्तेदार हैं। शैतान को मालूम है आपकी कमजोरी क्या है, और अगर आप वचन में कच्चे हुए वो आप ही की कमजोरी को आप ही के खिलाफ यूज करेगा और आपको गिरा देगा। और वचन आपको ताकत देता है अपनी कमजोरियों के ऊपर ओवरकम करने के लिए। वचन आपको ताकत देता है अपने पाप के ऊपर कब्जा करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने शरीर को शैतान के हाथों में, पाप के हाथों में नहीं सौंपो, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। एक बार जरा जोरदार हालेलुया बोल दो जरा। आमीन। इसलिए अगर आप वचन से प्यार करते हैं, इसको रोज पढ़ते हैं, ये आपके मोबाइल में होना चाहिए। जिस तरह फेसबुक आपके मोबाइल में है, ये आपके घरों के ऊपर टंगा हुआ होना चाहिए। आपके फेवरेट वर्स, आपके रेमा वचन, वो वचन जो आपके दिल को अट्रैक्ट करते हैं, जो वचन आपके दिल को अच्छे लगते हैं, आपको मालूम है कि कहीं परमेश्वर मुझसे इन वचनों के जरिए बात कर रहे हैं। ये आपके गाड़ियों पे लगे होने चाहिए, ये आपके साइकिल पे लगा होना चाहिए, आपके बाइक पे लगा होना चाहिए, आपके घर पे लगा होना चाहिए, आपके नौकरी वाले स्थान पे, आपके बिजनेस पे, आपके घर पे, आपके घर के दरवाजों पे ये लगा होना चाहिए। इसी ने आपको बचाना है। जो कुछ आप ले भी रहे हो ना खुदा से,
अगर आपने कैंसर से हीलिंग ले ली है, इसको संभाल के भी वही वचन हेल्प करेगा कि आप रख सकें। इतना जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना और इसे समझना। आमीन। परमेश्वर ने इतिहास में बहुत से लोगों को ब्लेसिंग दी है, बहुत से लोगों को मसा दिया है, बहुत से लोगों को पदवियां दी हैं, लेकिन बाइबल कहती है कुछ लोग उसे संभाल पाए और कुछ लोग उसे नहीं संभाल पाए। दूसरा शमूएल 1 उसकी 1 से 16 और पहला शमूएल 15 उसकी 1 से 3 आप नोट करो सबसे पहले इन वर्सेस को। दूसरा शमूएल 1 उसकी 1 से। हालेलुया, सबको जय मसीह। दोस्तों, हमारे प्रभु का दास ने आज ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हीलिंग होगा और सभी लोग चंगे हो जाएंगे और बहुत मिराकल मनी होगा और हर चीज़ का बीमारी और दुष्ट आत्माएँ आज निकाले जाएंगे और बाइबल के साथ और पढ़े होंगे और बाइबल के साथ निकाले जाएंगे। जितने दुष्ट आत्माएँ हैं, गंदी आत्माएँ हैं, और वचन के साथ निकाले जाएंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारे प्रभु का दास के द्वारा आप लोग चंगे हो जाएंगे और उनकी मिनिस्ट्रिया में आप लोग ज़रूर वहाँ पर जाएं और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और उस मिनिस्ट्री को बहुत दूर तक पहुँचाएं। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग ज़रूर आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएं। हालेलुया, सबको जय मसीह। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। सबको जय मसीह दोस्तों।